भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं फिर से और एक बार पंजाबी बाग से आए हुए हैं सब भक्त लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस्कॉन भुवनेश्वर में। तो आप लोग परिक्रमा में यात्रा में पूरी यात्रा में आए थे, तो जो पूरी यात्रा है उसका जो गेटवे बोलते हैं, गेटवे टू पूरी धाम भुवनेश्वर होता है। तो ये भुवनेश्वर तो ये जो भुवनेश्वर है वो शिव जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है, क्योंकि ये एक वैष्णव क्षेत्र है। कि शिव जी कौन है? शिव जी है परम वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शंभु जी शिव जी के नाम और एक नाम है भुवनेश्वर, क्योंकि वो ईश्वर है, जो भुवन का ईश्वर है ना, तो इसलिए उनका नाम और एक है भुवनेश्वर। तो उनके नाम पे ये धाम रखा गया है। तो ये तो पुराण में है, आप जानते हैं भुवनेश्वर का नाम कैसे हुआ और भुवनेश्वर में शिव जी क्यों आए। तो यह भागवत पुराण में भी है। तो जब बाणासुर का उपाख्यान पढ़ेंगे तो जब चर्चा करेंगे उसमें है सब। तो बाणासुर से शिव भक्त है। तो बाणासुर क्या हुआ, एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध हो गया। तो मैं ज़्यादा ब्रीफली बोलता हूँ, खाली इतना डिटेल्स नहीं जाता हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, फिर हमको मेन टॉपिक पे आना है। तो जब हुआ तो शिव जी ने क्या किया, बाणासुर का पक्ष लिया। तो बिकॉज जो शिव जी का भक्त है बाणासुर, तो उनके लिए तो उनको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो बाणासुर को भी वो वरदान दिए थे कि आप जिसके साथ युद्ध करने के लिए जाऊँगा मैं उसके आपके साथ रहूँगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण के साथ जब युद्ध हुआ तो वो भी रहे आके। तो उसके बाद में बाणासुर का परास्त किए भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद शिव जी के साथ उनका वार्तालाप हुआ। तो शिव जी आए, सामने आए, तो भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या आप मुझे भूल गए हो? अब मुझे भूल गए हो क्या? मेरे बारे में आपको पता नहीं? तो फिर मेरे बारे में पता नहीं, फिर आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए क्यों आए, कैसे आए? तो शिव जी ने बहुत चालाक है। तो इज वेरी क्लेवर का वैष्णव ना, जो जन कृष्ण भज वो चतुर होता है ना। तो शिव जी ने बोले, सही है प्रभु जी, आपने जो बोला वो सत्य है, क्योंकि आपने मुझे इतना दूर रखते हैं, मैं आपके बारे में भूल चुका हूँ। तो मुझे आप आपके पास रखिए, मतलब आप जगन्नाथपुरी में हमको स्थान दीजिए, क्योंकि आपका धाम है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी में मुझे आप आपके पास रखिए, जो कि मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा। तो भगवान ने बोले कि ठीक है, पुरी में भी आप रहोगे, और पुरी के पास और एक जगह है। पुरी में भगवान शिव जी जो है, शिव जी लोकनाथ के रूप में है, श्री लोकनाथ। अब गए होंगे, घूमे जाके दर्शन करके आए होंगे, तो लोकनाथ जी उधर है। तो और एक जगह है पुरी से पहले एक जगह है, उसका नाम है एकाम्रा। एकाम्रा मतलब यहाँ पे एक पेड़ था, आम गछ का एक पेड़ था, तो एक बहुत बड़ा पेड़ था, तो इसीलिए इसका नाम पहले था एकाम्रा, मतलब भुवनेश्वर से पहले। तो आप वहीं पे जाकर हो, वो बहुत अच्छा जगह है, तो आप उधर रह के भजन कर सकते हो। तो शिव जी ने उसके बाद से आके इधर रहे, तो उसी के बाद से इसका नाम हो गया, ये जगह का नाम हो गया भुवनेश्वर। ये मतलब पौराणिक जगह है, ये जैसे काशी है। तो ये जो भुवनेश्वर है, और एक ये इस्कॉन के साथ कैसे रिलेटेड है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, कितना आप तो सबको मालूम है, इसलिए प्रभुपाद कितना स्ट्रगल करके सब जगह में इतना मंदिर बनाए, भक्त बनाए। तो श्रील प्रभुपाद का एक प्रोफेसी हुआ था, मतलब एक भविष्यवाणी हुआ था जो ये 108 टेम्पल बनाएंगे सारा पृथ्वी में। सो ही विल मेक 108 टेम्पल इन दिस प्लैनेट। तो ये जो भुवनेश्वर का जो मंदिर है, श्रील प्रभुपाद का सबसे 108 टेम्पल है, सबसे लास्ट टेम्पल है ये।
This is the last founded project of His Divine Grace Srila Prabhupada. क्योंकि इसके बाद से यहाँ पे 77 फरवरी नित्यानंद त्रयोदशी में श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे सब दिया, मतलब मंदिर बनाने के लिए कॉर्नर स्टोन जो है इधर लिखा होगा, पढ़े होंगे आप। तो ये था 77 फरवरी 2 श्रील प्रभुपाद कॉर्नर स्टोन इधर ये करके मंदिर बनाएंगे करके श्रील गौर गोविंद सिंह महाराज को बोल के गए हैं। तो ये था लास्ट फाउंडेड प्रोजेक्ट 108 टेम्पल। तो ये जो भुवनेश्वर है, आपको मालूम है यहाँ पे पहले ये जो एरिया था ना, एरिया तो कुछ नहीं था यहाँ पे, ये मतलब सिटी से बाहर था, पूरा एकदम बाहर था। तो इधर कोई दिन में भी कोई नहीं आता थे, जंगल जैसा था। तो जब श्रील गौर गोविंद सिंह महाराज श्रील प्रभुपाद के एक साथ एक बात किए थे, एक बार ऐसे बात करने के टाइम पे बोले थे कि आप उड़ीसा में आपका सारा पृथ्वी में मंदिर है, सारा पृथ्वी में आप प्रचार करते हैं, लेकिन उड़ीसा में आपका कुछ नहीं है। तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, चुपचाप रहे। लेकिन उसके बाद से कुछ दिनों बाद एक जन आए, तो उनको प्रभुपाद को ये लैंड डोनेशन में दिए। ये जो लैंड के ऊपर हम बैठे हैं अभी, ये लैंड को डोनेशन में दिए हैं। और उसके बाद से श्रील प्रभुपाद श्रील गौर गोविंद सिंह महाराज को बोले हैं कि आप उधर जाओ और एक्स्टैब्लिश करो, मंदिर एक्स्टैब्लिश करो और प्रचार करो उधर। तो जब श्रील गौर गोविंद सिंह महाराज इधर आने के लिए प्रस्तुत हुए, तो वो बोले कि मेरे पास कोई लोग नहीं है या मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है, तो मैं इधर कैसे जाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, जाके कैसे क्या करूंगा, कैसे डेवलप करूंगा। तो प्रभुपाद उस समय बोले, मैं जब अमेरिका गया था मेरे पास कोई लोग भी नहीं थे, मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था, तो तभी लेकिन मेरे पास कृष्ण था। तो इसलिए आप भी जाओ, आपके पास भी कृष्ण रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो उससे पहले मैं और एक बात बोलता हूँ, जैसे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और प्रभुपाद के साथ कैसा इनका रिलेशनशिप रहा, उसको थोड़ा सा भी बोलूँगा मैं। जब श्रील गौर गोविंद सिंह महाराज अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करके वानप्रस्थी में आ गए और ऐसे सारा इंडिया में घूम रहे थे, जैसे ऋषिकेश वो सब नॉर्थ में वो जो माउंटेन्स में घूम रहे थे, तो वो सोच रहे थे कैसे मुझे कोई गुरु मिलेंगे कैसे। और गौर गोविंद महाराज पहले से ही भक्त थे, गोपाल जी का भक्त है वो, तो गोपाल जी के बारे में भी कुछ बोलेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा है, अमेजिंग स्टोरीज है। तो जैसे घूम रहे थे, ऐसे घूमते घूमते वो आ गए वृंदावन में। तो वृंदावन में वो दृढ़ निश्चित थे कि मुझे इधर मेरा जो चाहता हूँ मैं वो मिल जाएंगे इधर। तो ऐसे घूमते घूमते वो जब हमारा जो इस्कॉन का मंदिर है, तो उस समय तो कुछ डेवलपमेंट नहीं था, खाली इस्कॉन का मंदिर बन रहा था, उस समय पूरा भी नहीं हुआ था, बन रहा था वृंदावन का मंदिर। तो उस समय उधर देखे कि एक बहुत बड़ा एक बैनर था, उसमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, तो उस बारे में सब लिखा था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब के बारे में लिखा था। तो वो देख के वो आकृष्ट हुए और तो चाहते थे कि श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो संजोगवशत उसी समय श्रील प्रभुपाद उधर अवेलेबल थे, क्योंकि नहीं तो प्रभुपाद तो पूरा बहुत घूमते थे, बहुत ट्रैवल करते थे प्रचार के लिए। तो लेकिन उस समय प्रभुपाद उधर थे, तो वो अंदर में गए और पूछे कि कैसे मैं प्रभुपाद से मिल सकता हूँ। तो उनको कोई बता दिया कि ये प्रभुपाद का क्वार्टर है और आप जाइए उधर, उनका सेक्रेटरी होंगे, उनका सर्वेंट होंगे, उनसे बात करके आप उनसे मिल सकते हैं। तो फिर वो गए। तो उस समय वो प्रभुपाद जी का सेक्रेटरी थे, ब्रह्मानंद स्वामी थे, प्रभुपाद के डिसाइपल, वो थे प्रभुपाद का सेक्रेटरी। तो जब गए वो उनसे रिक्वेस्ट किए, बोले कि मैं प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ। तो वो बोले नहीं प्रभुपाद अभी नहीं मिल सकते हैं, तो वो लौटा दिए। फिर वो लेकिन एक बार वो गौर गोविंद महाराज बोल रहे थे, रिपीटेडली आई रिक्वेस्टेड ब्रह्मानंद स्वामी टू एटलीस्ट वंस आई शुड मीट श्रील प्रभुपाद। तो वो बार बार बताने वाले बोलने के बाद फिर ये वो एग्री हुए हैं और जाके प्रभुपाद से ओके यू स्टे हियर, आई विल आस्क श्रील प्रभुपाद। तो जाके वो प्रभुपाद जी से पूछें कि एक सन्यासी आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि गुरुदेव उस समय ऑलरेडी बाहर घूम रहे थे, तो सन्यासी से दिख रहे थे। तो जब जाके प्रभुपाद से मिले, फिर अंदर गए, प्रभुपाद से अलाउ किया, ओके कॉल हिम। तो प्रभुपाद उस समय प्रसाद लेके, लंच प्रसाद, दोपहर के प्रसाद लेके थोड़ा सा रॉकिंग चेयर में वो रिलैक्स कर रहे थे श्रील प्रभुपाद।
तो अब जाके शिला गुरुदेव वो प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम करने के बाद प्रभुपाद जब फर्स्ट साइड था, प्रभुपाद बोले, उनको पूछे आर यू ए सन्यासी? So he said no. Then Prabhupada बोले, okay, I will give you sannyas. So this is the first meeting and first conversation. उसके पहले कुछ conversation भी नहीं हुआ था, तो ये first conversation, I will give you sannyas. You can stay here. तो प्रभुपाद ने अलाउ कर दिया कि अभी आप इधर रह सकते हो, मतलब इस्कॉन में आप रह सकते हो। तो उसके बाद से गुरुदेव ने खुद बोले हैं कि मैं जब प्रभुपाद से मिला और प्रभुपाद से मिलने के बाद तो मैं मतलब वो इतना ये हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं, और जो भी सेवा आता था वो करते थे, कुकिंग सेवा हो, ये कुछ भी सेवा हो करते रहते थे उधर। और यही था मतलब प्रभुपाद का उनका मिलना। उसके बाद से शिला प्रभुपाद उनको बुलाए मायापुर में उनको इनिशिएशन दिए, हरिनाम दीक्षा हो गया। उसके 1 महीने के बाद बॉम्बे में उनका सेकेंड इनिशिएशन हो गया, और उसके बाद से जो लैंड मिला और 2-3 महीने के बाद फिर इधर भेज दिए। तो गुरुदेव इधर आ गए, लेकिन इधर इतना कुछ व्यवस्था नहीं था, बहुत तकलीफ था इधर कुछ घर नहीं था। इधर आसपास में गांव था, नयापल्ली गांव, तो थोड़ा सा दूर था उस समय, लेकिन अभी तो डेवलप हो गया है। तो कुछ भी व्यवस्था नहीं था, क्योंकि कोई बहुत दिनों तक श्रील गुरुदेव जो उस समय रोड बना रहे थे ना, रोड मेकर्स, उनका जो टेंट था, कुछ दिन उसी टेंट में सोए थे वो, और इधर कुछ भी नहीं था। लेकिन वो गांव का लोग जो थे, तो कुछ लोगों का सहायता से वो एक कॉटेज बनाए इधर ये लैंड के ऊपर। तो उसके बाद से एक कोई डिवोटी आए, एक भागवत प्रभु बोल के थे, प्रभुपाद के डिसाइपल उस समय, वो आके श्रील गुरुदेव के साथ रहे। तो रहने के बाद लेकिन वो बोले कि इधर, क्योंकि प्रभुपाद उनको भेजे थे आप आके इधर रहो, तो लेकिन वो नहीं रह पाए, बोले कि मैं इधर नहीं रह पाऊँगा और अब बहुत तकलीफ है, चलो हम लोग चले जाते हैं। तो उस समय फिर बोले कि गुरुदेव बोले कि नहीं, यू कैन गो बट आई हैव टू स्टे हियर, कि मैं रहूँगा इधर, मैंने। लेकिन वो बोले आप ब्रह्मचारी हो, अभी मतलब वानप्रस्थी हो, तो आप अकेले नहीं रह सकता, सन्यासी कैन स्टे अलोन बट ब्रह्मचारी कैन नॉट स्टे अलोन, ऐसा है ना हम लोग का। तो बोले कि प्रभुपाद हैदराबाद उस समय आ रहे थे, तो प्रभुपाद हैदराबाद आ रहे हैं, तो बोले कि चलो प्रभुपाद से मिलते हैं हैदराबाद से, उनको सब बताएंगे। तो जब हैदराबाद गए, हैदराबाद से मिलने गए प्रभुपाद जी से, तो गुरुदेव ने उधर ही आस्क्ड श्रील प्रभुपाद, बिकॉज आई हैव टू स्टे अलोन देयर, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू स्टे देयर, सो आप मुझे अभी सन्यासी दे दो, आप बोले थे सन्यास देने के लिए, आप मुझे सन्यास दो, सो यू प्लीज़ गिव मी सन्यास। तो प्रभुपाद उसके बाद में सन्यासी के बारे में बहुत बताए, सन्यासी क्या होता है, क्यों लेते हैं सन्यासी। सो सन्यासी वाज ट्राई टू डिफाइन सन्यासी। तो कुछ नहीं बोले सन्यासी देंगे या नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोले। तो सस्पेंस में रहा हो। तो लेकिन प्रभुपाद ने बोले यू कम टू इनाग्रेशन ऑफ वृंदावन टेम्पल, क्योंकि वृंदावन टेम्पल की इनाग्रेशन था 74 में, तो यू प्लीज़ कम देयर। तो फिर गुरुदेव उधर वृंदावन में गए। तो वृंदावन में जब गए, तो उस समय उसी दिन जो टेम्पल का इनाग्रेशन का यज्ञ भी होने वाला था, और एक जन भी सन्यासी लेने वाले थे, वो त्रिपुरारी स्वामी थे, इस्कॉन के जो त्रिपुरारी स्वामी हैं, तो वो उस दिन सन्यासी लेने वाले थे। सबको मालूम है 2 जन सन्यासी लेंगे, लेकिन त्रिपुरारी स्वामी लेंगे सन्यासी सबको मालूम था, लेकिन और कौन दूसरा कोई सन्यासी लेंगे किसी को मालूम नहीं था। और गुरुदेव उसी दिन अपॉइंटमेंट हुए थे वो जो यज्ञ करने के लिए, ब्राह्मण यज्ञ का जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो वो अपॉइंटेड हुए थे वो करने के लिए। तो इसलिए किसी को शौक भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑलरेडी अपॉइंटेड एज ए ब्राह्मण, तो फॉर द यज्ञ। तो जब प्रभुपाद आए वे सेशन में बैठे और बोले कि जो सन्यासी कैंडिडेट प्लीज़ कम हियर टेक योर दंडस। तो बोले जाओ, तब त्रिपुरारी स्वामी उधर से आए और इधर से गौर गोविंद महाराज उठ के आए। तो ही वॉज कम्प्लीटली सस्पेंस दैट नोबडी वुड नो दैट ही इज गोइंग टू टेक सन्यास। तो लेकिन प्रभुपाद जानते थे कि अगर वो पहले से बताएंगे, तो इवन सन्यासी लेने के बाद भी बहुत सारा वो नया डिवोटी है, आप कैसे उनको सन्यास दे, क्योंकि ये 5-6 महीने के अंदर में हो गया सब कुछ, 3 दीक्षा हो गया 5-6 महीने के अंदर में। तो सब लोग ने फिर अपोज किया कि आप कैसे सन्यास दे दिए। प्रभुपाद ने बोले नो, ही इज़ नॉट न्यू, यू आर न्यू बट ही इज़ नॉट न्यू, ही इज़ ए बॉर्न डिवोटी। या सो दिस इज़ मतलब प्रभुपाद के साथ उनका जैसे रिलेशनशिप। उसके बाद से आप देख रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव कैसे इतना अच्छा टेम्पल बना के
श्रील प्रभुपाद को अर्पण किए हैं ये, लेकिन वो भी बहुत टाइम लग गया गुरुदेव का। 92 में 91 में ये मंदिर इनाग्रेशन हुआ। तो ये मंदिर के जो डेटीज है श्रील प्रभुपाद ने बोले थे कि जो गौरनीताय कृष्ण बलराम डेटी जो है वो आप ब्रास का जो मेटल होता है ना, ब्रास मेटल में, और उड़ीसा के जो बनाते हैं कारीगर होते हैं वो लोग बनाएंगे, स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो इधर बनाए थे और बोले थे कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है वो जगन्नाथ खुद इधर आएंगे, हाँ इधर खुद आएंगे। तो इसीलिए वो बनाए नहीं थे जगन्नाथ का डेटी, हम लोग नहीं, मतलब गुरुदेव ने इस तरह बनाए नहीं थे। तो वेट कर रहे हैं, अभी इनाग्रेशन का टाइम आ रहा है, डेटी इंस्टॉलेशन का टाइम आ रहा है, मंदिर इनाग्रेशन का टाइम आ रहा है, लेकिन अभी जगन्नाथ कहाँ आएंगे कैसे? ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक जन आके बोला, मंदिर में आया, बोला कि क्योंकि ये जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आप देख रहे हैं उनके घर में थे, ये जो लिंगराज मंदिर जहाँ पे है उसी एरिया में उनका घर था, ओल्ड टाउन बोलता है उसको। तो उधर उनके घर में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। वो शायद पूजा नहीं कर पा रहे थे, पूजा कर रहे थे ऐसा, लेकिन उनके घर में थे। वो आके बोले इसलिए गुरुदेव को कि मैं कल एक रात में एक सपना देखा, मुझे वो जगन्नाथ आके बोल रहे हैं वो आप उधर जाओ, नयापल्ली में एक वाइट मंदिर बन रहा है और उधर जाके मेरे को देखे आओ। तो ये प्रभुपाद का बात सत्य हो गया, जब प्रभुपाद खुद बोले थे ना वो जगन्नाथ खुद इधर आएंगे। ही नहीं हो ना डिवोटी, प्योर डिवोटी, प्योर डिवोटी जानते हैं भगवान का लीला कैसे होता है, क्या उनको पहले से ही पता रहता है भगवान का लीला कैसे होगा। तो उधर एक साधु है, मतलब बोले थे ऐसे, उनको साधु है, साधु से मिलो और मुझे उधर देके आओ। तो गुरुदेव जब पता है क्या, तो गुरुदेव प्रभुपाद का बात याद किए कि प्रभुपाद ने बोले थे कि जगन्नाथ इधर खुद आएंगे। तब जाके एक ट्रक लिए, उसको सजा के थोड़ा सा भक्त लोग को लेकर गया के फिर उधर कीर्तन करके और डेटी लेके आए। उसके बाद में आप देख रहे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा डेटी खुद इधर आए हैं। और श्रील गुरुदेव का, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जैसे हिजे लाइक बॉर्न डिवोटी, जैसे प्रभुपाद बोले हैं, बच्चे से जब बच्चे थे वो भी वो भगवान के सेवा में ही लगे रहते थे। जैसे आउटसाइड एक्टिविटीज उनका कुछ नहीं था। जैसे कोई स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद कोई खेलने जाते थे, घूमने जाते थे, ऐसा कुछ उनका वो नहीं था। स्कूल से आने के बाद वो गोपाल के पास जाएंगे, गदाईगिरी जो गोपाल, आप गए हैं कभी गदाईगिरी गोपाल? वो एक इधर से 80 किलोमीटर से भुवनेश्वर से वो उधर रहते थे। वो गदाईगिरी के उधर इस्कॉन का मंदिर है, अभी बन गया, मंदिर बन गया अभी गदाईगिरी का गोपाल, श्री कृष्ण राधा गोपाल जी उधर है। तो वो आके वो मंदिर में कुछ सेवा करेंगे, कुछ फ्लावर लेके आएंगे या फ्लावर का कुछ माला बनाएंगे, गार्लैंड बनाएंगे, ऐसा कुछ सेवा में सो रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो जब बच्चे थे तो एक दिन रात में सपना देखे कि गोपाल को कोई चोर एक लेके भाग रहा है। तो इमीडिएटली उठा के उनको अंकल को बोले, उनका मामा जी जो होते हैं उनको बोले कि ऐसा ऐसा मैं सपना देखा। वो आके देखे गोपाल का घर खोल के देखे तो गोपाल नहीं है, विग्रह नहीं है। तो विग्रह की तो फिर ढूंढने के लिए गए, वो लंठन होता है ना, पहले से था जो लंठन लेके जाते थे गांव में, मालूम है ना लंठन, लाइटिन क्या बोलते हैं, लंठन, हाँ थोड़ा सा लाइट रहता है नहीं, घूमते और लेके लाठी लेके ये सब लेके वो गए इधर घूमने जो ढूंढने के लिए। जाके थोड़ा देर में थोड़ा दूर 1 किलोमीटर तक जाने के देखे एक आदमी ने उधर जमीन के इस तरह पड़ा है, गोपाल इस तरह पड़ा है, उसका सांप ने स्नेक बाइट हो गया उसका, तो इज डेड। तो फिर गोपाल को उठा के लेके आए, गाँव वालों को बुलाए, फिर गोपाल का फिर स्थापित किए। तो गोपाल के साथ उनका एकदम बहुत अंतरंग रिलेशनशिप था, अंतरंग रिलेशनशिप। तो जब इस्कॉन में गुरुदेव आ गए और इधर मंदिर का प्रतिष्ठा हो गया, तो फिर उसके बाद में भी इधर क्या है, एक डिवोटी ने एक बार ये जो राधा गोपीनाथ मंदिर देखे ना, ये तो अभी बन रहा है, थोड़ा सा रिनोवेशन चल रहा है। राधा गोपीनाथ का डेटी उधर उस तरफ पीछे गए हैं। तो अभी इधर तो पहले से केवल ये मंदिर था, वो मंदिर नहीं था। वो मंदिर बना 95 में इनाग्रेशन हुआ उसका। तो एक डिवोटी ने सपना देखे कि कृष्ण इधर मंदिर से चल के जा रहे हैं बाहर, और बाहर जा रहे हैं और बाहर में देखे कि राधा रानी से मिलने जा रहे हैं उधर। तो फिर गुरुदेव को बोले हैं कि ऐसा ऐसा मैं देखा, तो शायद राधा रानी नहीं है, कृष्ण चले जा रहे हैं क्या?
तो उसके बाद गुरुदेव ने फिर राधा गोपीनाथ का प्रतिष्ठा किया इधर, तो उसके बाद से ये राधा गोपीनाथ का मंदिर फिर बना इधर। तो लेकिन ये जो बन गया मंदिर, लेकिन वो अभी तब तक गोपाल का मंदिर इस्कॉन में नहीं आया था, क्योंकि उनका वो फैमिली का जो था, क्योंकि वो फैमिली प्रॉपर्टी था ना, तो फैमिली प्रॉपर्टी था तो इस्कॉन में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इस्कॉन का जो नियम है, इस्कॉन में जब तक इस्कॉन का नाम पे कोई लैंड नहीं आता है तो उधर इस्कॉन कुछ मंदिर वगैरह कुछ ऐसा बना नहीं सकते हैं, या इस्कॉन का नियम है। तो इसलिए गुरुदेव यद्यपि मतलब गोपाल के साथ इनका रिलेशनशिप है, मंदिर बना, लेकिन चाहते हुए भी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन का प्रॉपर्टी नहीं था वो। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ, रात में गुरुदेव जैसे वो ट्रांसलेशन करते हैं ना, भागवतम ट्रांसलेशन करते थे, तो ट्रांसलेशन करने के टाइम पे वो थोड़ा सा उनको नींद आ गया था। तो उस समय वो देखे गोपाल आए, गोपाल आके बोल रहे हैं कि तुम इधर राधा गोपीनाथ प्रतिष्ठा कर दिया, इसलिए मुझे भूल गया क्या? तो यू रिप्लेसिंग मी विथ राधा ये विथ गोपीनाथ? तो सपने में वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, यू आर माई लाइफ एंड सोल, हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट यू? तो ऐसे बोले। तो बोले कि ठीक है, अभी तुम ये करो, उधर मंदिर बनाना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है, बोलो गुरुदेव ने बोले ठीक है मैं बनाऊंगा। तब क्या हुआ, उनका जो मैटरनल ब्रदर थे, मतलब गुरुदेव का जो उनका मामा जी का लड़का जो था, उनका प्रॉपर्टी था ना पहले वो, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो इधर दौड़ के आया, इधर आने के बोला कि रात में मेरे पास गोपाल आया था सपने में, बोला कि मुझे तुम गौर गोविंद महाराज को दे दो, वो इधर मंदिर बनाएगा, तुम्हारे पास लोग नहीं है, सेवा नहीं कर सकते हो, और गौर गोविंद महाराज के पास लोग है, सेवा करेंगे अच्छे से, मेरा सेवा पूजा ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए मुझे तुमको देना है जगह को। तो ये कैसा हुआ, पहले गोपाल ने कन्फर्म किया उनके साथ, गुरुदेव के पास आके कन्फर्म किए कि ही विल मेक द टेम्पल, उधर जाके कन्फर्म किया कि तुम जाओगे, दोनों के साथ एक साथ कनेक्टेड किया गोपाल उसी रात में, एक रात में दोनों को कनेक्ट करके फिर ये इंतजाम कर दिया कि इधर फिर मंदिर। तो उसके बाद में फिर इस्कॉन में वो प्रॉपर्टी आ गया, गुरुदेव ने फिर उधर। अच्छा, कभी भी अगर टाइम होगा आगे जाके देखिए, प्रतिष्ठा मतलब बहुत अच्छे, मतलब गुरुदेव कभी बोले हैं एक बार, बोले गोपाल लुक्स सो स्मॉल बट ही कैन डू बिग। और भी एक बार गुरुदेव ने बोले हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, बोले कि नित्यानंद प्रभु's mercy is here. Whoever will step over this property, he will get Nityananda Prabhu's mercy. So all the devotees who is coming here, they can get Nityananda Prabhu's mercy. क्योंकि नित्यानंद प्रभु ओरिजिनल गुरु तत्व, ठीक है ना। तो ये था संक्षेप में, मतलब भुवनेश्वर का और शिल गुरुदेव, शिल प्रभुपाद। और लास्ट में मैं खाली इतना बताऊंगा, शिल गुरुदेव का जैसे डिपार्चर हुआ था, मतलब शिल गौर गोविंद सिंह महाराज जब 1996 में जब जीबीसी मीटिंग में जाने वाले थे, नित्यानंद त्रयोदशी के बाद इधर प्रोग्राम हुआ, बहुत इधर भी प्रोग्राम हुआ, और एक इधर भुवनेश्वर में और एक जगह एग्जीबिशन ग्राउंड था, उधर भी बहुत 4 दिन तक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, प्रचार हुआ। उसके बाद से वो जीबीसी मीटिंग के लिए जाने वाले थे। तो जीबीसी मीटिंग में जब गए उधर, उसी दिन था शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अपीयरेंस डे था। तो उसी दिन सुबह ऐसे एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, क्योंकि इन द सेम डे इन द मॉर्निंग वो मिले थे शिल गौर गोविंद सिंह महाराज से, वो बोले, वो ऐसे बात कर रहे थे, तो ऐसे वो बोले कि महाराज आपका हेल्थ इतना डिटेरिएट है, तो भी आप इतना घूम के प्रचार कर रहे हो सारा पृथ्वी में। तो उसी समय वो गौर गोविंद महाराज, ही वॉज लाफिंग लाइक एनीथिंग, बाई लाफिंग ही सेड, अप टू माई लास्ट ब्रेथ आई विल प्रीच, ही सेड लाइक दैट, अप टू माई लास्ट ब्रेथ आई विल प्रीच। तो उसी दिन सेम इवनिंग में एक कोई 2 सीनियर डिवोटी, प्रभुपाद का 2 लेडीज सीनियर डिवोटी माता जी, वो अपॉइंटमेंट लिए थे कुछ प्रश्न पूछने के लिए शिल गौर गोविंद सिंह गुरुदेव से। तो कुछ प्रश्न पूछने के लिए दिए थे अपॉइंटमेंट, तो था शाम का 5 बजे जैसे टाइम, 4:30-5 बजे।
तो आए तो उसी रूम में फिर वो प्रश्न पूछे। उनका 2 क्वेश्चन था, जैसे चैतन्य महाप्रभु क्यों पुरी में रहें और जगन्नाथ क्यों ऐसे दिखाई देते हैं, जैसे उनका रूप ऐसे क्यों है, कृष्ण का रूप ऐसे जो है ऐसा क्यों है। तो ही वॉज एक्सप्लेनिंग द रियल फैक्ट बिहाइंड दैट, क्योंकि वो तो बोलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो जो बता रहे थे उनको एक पोजीशन उसमें आया, उनका कथा में एक पोजीशन आया लास्ट में, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पुरी गए थे और वो दर्शन कर रहे थे श्री जगन्नाथ महाप्रभु का, तो उस समय क्या हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या था, राधा रानी का मूड, और श्री जगन्नाथ कृष्ण है लेकिन उनका था राधा भाव विरह रूप। राधा रानी के विरह में कृष्ण का रूप जगन्नाथ का हुआ ना, और महाप्रभु का जो रूप है वो कृष्ण भाव विद्रह रूप, और कृष्ण का भाव में ऐसा भगवान कृष्ण का एक रूप है, 2 कृष्ण का रूप है। चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण का रूप है, जगन्नाथ भी कृष्ण का रूप है, तो लेकिन दोनों का मूड अलग है। तब जब श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथ महाप्रभु से देखे, उस समय आई टू आई यूनियन हुआ उनका, मतलब राधा एंड कृष्ण का मिलन हुआ वही मूड में। तो उसे बता रहे थे, तो उसे बताने के टाइम में देन ही स्टार्टेड टू चोकिंग, ही सेड आई कैंट स्पीक मोर, प्लीज डू कीर्तन, प्लीज डू कीर्तन, प्लीज डू कीर्तन। देन ही कामली से somebody showed him Gopal's photo, then he just left this planet. So इसी तरह वो, लेकिन वो हर दिन भागवतम क्लास में एक सॉन्ग गाते थे, परमानंद माधव की उड़िया सॉन्ग है, उसका लास्ट लाइन है हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मीन्स बाय सेइंग कृष्ण कृष्ण लेट मी डाई। तो वो कृष्ण कथा बोलते बोलते ऐसे कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु का बात बोलते बोलते ही डिपार्टेड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री गौर निताय की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, राधा गोपीनाथ की, राधा गोपाल जी की, संवेद भक्त वृंद की। ओके, सो अनंत वासुदेव के वरुण के जानते हो, अब बोल दो। अनंत वासुदेव मंदिर इधर सॉरी मुझे तो मालूम है, बिंदु सरोवर तो पहले से है इधर, मुझे इतना मालूम नहीं। हाँ मालूम है, हाँ